मेरा नाम राहुल है। मैं 26 साल का हूँ और अभी दिल्ली से नोएडा शिफ्ट हुआ हूँ बिकॉज ऑफ माई जॉब। मैंने एक जगह अपार्टमेंट रेंट पर ले लिया। अपार्टमेंट काफ़ी अच्छा था, फर्नीचर फ्री में मिला था और सस्ते में ही मिला था। कहीं और नोएडा जैसी जगह पे कहीं और इतने सस्ते में नहीं मिलता अपार्टमेंट, आप जानते ही होंगे ये बात। अफोर्डेबल था मेरे लिए बहुत ज़्यादा। मैंने बाकी कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, मैंने कुछ पूछताछी नहीं करी, बस ऐसे ही मैं वहाँ पे शिफ्ट हो गया रहने के लिए अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाते हुए। लेकिन ये सब मेरी बहुत बड़ी गलती बन गई। ये कहानी मैं आपको जो सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी 2 पार्ट्स में होगी। एक पार्ट आज और हो सकता है इसके 3 पार्ट भी लेके आऊँ मैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं दावा करता हूँ अगर आपने पूरी वीडियो देख ली तो इसके बाद आप सेकंड पार्ट के लिए रुक नहीं पाओगे, आपको जल्दी चाहिए होगा। इसलिए इस कहानी को एंड तक देखना। एंड में आपको बहुत कुछ अजीब जानने को मिलेगा, आपको लगेगा ये क्या हुआ। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो जहाँ पर मैं शिफ्ट हुआ था वहाँ का जो ओनर था वो काफ़ी अजीब था। मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता था, बस इतना जानता था कि वो एक बहुत बड़ा नशेड़ी है। ना मैं उसके बारे में कुछ जानता था, ना जहाँ पे अपार्टमेंट में शिफ्ट हुआ था वहाँ के बारे में कुछ जानता था। मुझे कुछ भी नहीं पता था बिल्कुल भी। जो ओनर था वो सबसे बड़ा नशेड़ी था। मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी इतना बड़ा नशेड़ी नहीं देखा था। पूरे दिन नशे में रहता था। उसकी आंखों को देखकर आप बता सकते हो कितना बड़ा नशेड़ी और गंजेड़ी है। तो मैंने वहाँ रहना स्टार्ट करा। सब कुछ सही था, इनिशियल डेज में काफ़ी अच्छा चल रहा था सब कुछ। और फिर एक रात कुछ अजीब हुआ। जब मैं अपनी माँ से कॉल पर बात कर रहा था तो ऐसी रात के करीब 12 बज रहे थे। तो मैंने कॉल पर बात करी 1 घंटा और उसके बाद मैं सो गया। फिर तभी 2-3 घंटे बाद जब रात के करीब 3 बज रहे थे तब मुझे एक आवाज़ आई। वो आवाज़ थोड़ी वियर्ड थी, लेकिन आई नोटिस्ड कि वो आवाज़ मेरी माँ की थी। और ये बात काफ़ी अजीब थी। पता है अजीब क्यों थी? क्योंकि मेरे पेरेंट्स मध्य प्रदेश में रहते थे और मैंने अभी माँ से कॉल भी बात करी थी। उन्होंने भी ऐसा कुछ नहीं बताया कि वो यहाँ पर आने वाले हैं या कुछ। फिर भी दिल के किसी थोड़े से कोने में मुझे ऐसा लगा कि कहीं वो शायद मुझे सरप्राइज़ देने के लिए घर आ गए हों। तो मैंने जल्दी भाग कर गया। मैं खुश होता हुआ मैंने सब जगह ढूंढा और मैं सीधे एंट्रेंस पर गया। तो वहाँ पर मैंने देखा कि वहाँ पर कोई भी नहीं था। कोई इंसान क्या, कोई जानवर भी नहीं। रात के 3 बजे बिल्कुल सन्नाटा सब तरफ। तो अब ये समय था जब मुझे थोड़ा अजीब लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है। मैंने पूरे घर में चेक करा, मुझे पूरे घर में कोई भी नहीं दिखा। फिर मैंने मन ही मन कहा ज़रूर कोई वहम होगा मेरा। फिर मैं सोने चला गया। फिर आधे घंटे बाद रात को करीब 3:30 बजे एक और वियर्ड आवाज़ आई जो मेरे पापा की थी। और फिर मैं उठा। इस बार आवाज़ थोड़ी तेज़ और ज़्यादा वियर्ड थी, तो मैं घबरा गया थोड़ा इस बार, बिकॉज इट्स ऑब्वियसली सो क्रीपी ना। मैंने सब जगह चेक करा लेकिन मुझे कोई भी नहीं दिखा। लेकिन इस बार वो आवाज़ इतनी ज़्यादा अजीब थी कि मैंने एक्स्ट्रा चेकिंग करी सब जगह। मैंने घर के बाहर, ऊपर, छत सब जगह चेक कर लिया, लेकिन कहीं भी कुछ भी ऐसा नहीं मिला जहाँ से वो आवाज़ आई हो। फिर मैंने ठान लिया कि मुझे पता लगाना है कि आवाज़ आ कहाँ से रही है, क्योंकि ये बहुत बड़ा क्वेश्चन था ना कि आवाज़ आ कहाँ से रही है। तो फिर मैंने पूरा घर एक्सप्लोर करना शुरू करा। अब आप सोच रहे होंगे अपना घर एक्सप्लोर अब? हाँ, मैं अपनी जॉब की वजह से इतना बिजी रहता था कि मैंने अपना खुद का घर पूरी तरीके से नहीं देखा था। कुछ ऐसे पार्ट्स थे मेरे घर के जो मैंने आज तक नहीं देखे थे, जो ऐसे ही पड़े हुए थे। और फिर जब मैंने घर को ढूंढना शुरू करा, घर में अपने देखना शुरू करा, तब मुझे बहुत ढूंढने के बाद एक ऐसी चीज़ पता लगी जो बहुत अजीब थी। मेरे घर में एक बेसमेंट था। जी हाँ, मेरे घर में एक बेसमेंट था। ये काफ़ी अजीब था। उसका बेसमेंट का दरवाज़ा मुझे क्यों नहीं मिला पता है? क्योंकि उसका जो दरवाज़ा था वो एक अलमीरा के पीछे था। एक पुरानी कबाड़, बाबा आदम के ज़माने की बिल्कुल एक अलमीरा, जो इतनी ज़्यादा पुरानी थी कि उसको छूने से ऐसा लग रहा था कि अगर मैंने इसे छू लिया तो ढह जाएगी। सब तरफ धूल ही धूल हो रही थी, मकड़ी के जाले सब जगह थे। और तभी मैंने वो दरवाज़ा खोला। जो खोलना ऑब्वियसली काफ़ी मुश्किल था। उसके लॉक्स पता नहीं कितने ज़्यादा मजबूत थे। मुझे बहुत टाइम लगा खोलने में उसके लॉक्स को, लेकिन मैंने खोल दिए। और लॉक्स खोलने के बाद जब मैंने देखा तो नीचे मुझे बेसमेंट दिखा। वहाँ पर सब में अंधेरा था। मुझे सीढ़ियाँ भी शुरुआत की 1-2 सीढ़ियाँ साफ दिख रही थी, उसके बाद सब अंधेरा, जैसे सीढ़ियाँ हो ही नहीं, ये रास्ता सीधे पाताल में जा रहा हो, ऐसा लग रहा था। सब तरफ कबाड़ सामान रखा हुआ था। फिर मैंने देखकर सोचा कि ये सही है, इस कबाड़ को बेचकर पैसा कमा लूँगा। मैंने ऐसा सोचा था। इंसान की तो फितरत ही लालच होता है। फिर मैं नीचे गया। नीचे बहुत ज़्यादा अंधेरा था और सब कुछ डरावना था। थोड़ी अजीब सी वाइब्स आ रही थी, लेकिन अब एक्सप्लोर तो करना ही था। सब तरफ कुछ अजीब बुक्स रखी हुई थी, बहुत ज़्यादा अजीब तरीके से। कुछ काले कलर की, कुछ रेड कलर की बुक्स रखी हुई थी वहाँ पर। और मेरी आत्मा तो मेरे मुंह से तभी निकल गई थी जब मैंने वहाँ पर कंकाल रखे हुए देखे, कुछ हड्डियाँ, जो मुझे ये नहीं पता था कि वो इंसान की हैं या जानवरों की, लेकिन मुझे ये पता था कि वो असली हड्डियाँ हैं, शायद किसी काले जादू के लिए रख रखी हैं।
और मैं बहुत ज़्यादा डर गया वो देखकर। फिर मैं जल्दी से भागकर ऊपर आया और मैंने हाउस ओनर को कॉल करा, तभी उसका कॉल नहीं लगा। तभी मेरे मन में आया कि पड़ा होगा कहीं नशा करके चर्ची साला, ऐसा मेरे मन में आया। फिर मैंने सोचा कि पुलिस को कॉल करूं, बट फिर मेरा अपार्टमेंट चला जाता और कहीं और अपार्टमेंट मिलना, वो भी इतने सस्ते में और इतनी सही जगह पे, मेरे वर्क प्लेस से इतना ज़्यादा पास, तो ये तो नामुमकिन सी बात थी। तो मैंने पुलिस को ना बताते हुए मैंने सोचा कि ओनर का इंतज़ार करते हैं उसके आने का। तो फिर जैसे तैसे वो रात कटी और दिन कटा। फिर दिन में 2:25 पर ओनर यहाँ आया अपने मेरे अपार्टमेंट पर, और उसे मैं बेसमेंट में लेकर गया। मैंने उसे वो सब दिखाया जो मैंने देखा था, बट वो वहाँ था ही नहीं। अरे यार हाँ, वहाँ कुछ भी नहीं था। फिर उस नशेड़ी ने मुझे नशेड़ी गवार बोला, लेकिन मैं चुप था क्योंकि उसकी बात में दम था। क्योंकि मैंने वहाँ पर जो भी देखा था मैंने उसे दिखाया, वो नहीं दिखा उसे, तो शायद मैं ही नशे में होऊंगा। फिर ऐसा हर रात होने लगा। मुझे हर रात कुछ अजीब आवाज़ें आती, लेकिन वो सब मैं सह लेता क्योंकि मुझे लगा था कि शायद मेरे मन का वहम होगा, लेकिन मैं धीरे धीरे पागल हो रहा था। फिर एक दिन हद तो तब हो गई जब मुझे रश्मि की आवाज़ आई। रश्मि मेरी एक बहन। और ये बात अजीब पता है क्यों थी? ये बात डरावनी इसलिए थी क्योंकि उसे मरे हुए 6 साल हो चुके थे। वो एक कार एक्सीडेंट में मारी गई थी और मुझे उसकी आवाज़ सुनाई दी। अब मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, और इतना ज़्यादा डर कि मैं कांप रहा था क्योंकि यह आवाज़ आनी नामुमकिन थी। और मैं इस बार परेशान हो गया था उन आवाज़ों से, तो मैंने सोचा इस बार आवाज़ का पीछा करके देखते हैं कहाँ से आ रही है जो आवाज़ें। फिर मैं रात को उठा, उस आवाज़ का पीछा करा, और अब मैंने देखा वो आवाज़ बेसमेंट से आ रही थी। मेरी ऐसी तैसी हो गई जब मैंने रियलाइज़ करा कि वो मुझे बेसमेंट में फिर से जाना पड़ेगा चेक करने के लिए। मैं हिम्मत करके गया भी बेसमेंट में। मैंने सब जगह चेक करा, लेकिन मुझे कुछ नहीं मिला जहाँ से आवाज़ आ रही हो। बस एक दीवार पर वियर्ड पेंटिंग लगी थी, एक पोर्ट्रेट, लंबी सी पेंटिंग दरवाजे के बराबर। तो मैंने वो पेंटिंग हटाई वहाँ से, और पेंटिंग हटाने के बाद मैंने वहाँ देखा एक दरवाज़ा, एक लाल दरवाज़ा, जो काफ़ी था मेरी आत्मा को फड़फड़ाने पर मजबूर करने के लिए। उस दरवाजे पर कोई लॉक नहीं था, कोई भी कैसा भी लॉक नहीं था, लेकिन वो दरवाजे के ऐसा लग रहा था दरवाजे को देख के कि अंदर कुछ कीमती रखा है। मैंने उसे खोलने की बहुत कोशिश करी, मेरी पूरी रात उसे खोलने में चली गई, लेकिन मैं उसे खोल नहीं पाया। फिर मैंने कुछ मंत्र पढ़े, जो मंत्र मैंने हैरी पॉटर मूवीज़ में से सीखे थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो दरवाज़ा उन मंत्रों से भी नहीं खुला। फिर जब मैं परेशान होकर वहाँ से लौट के जाने लगा, तब एक आवाज़ आई, एक लड़की की आवाज़, और वो लड़की थी रश्मि। रश्मि की आवाज़ अंदर से आई, ये दरवाज़ा खोलो भैया, मैं इसके अंदर हूँ, मुझे बाहर निकालो, मैं बहुत सालों से इसके अंदर बंद हूँ। मैं बता नहीं सकता ये मोमेंट मेरे लिए कितना ज़्यादा भयानक और खौफनाक था। मैं समझ गया था कि कुछ तो अजीब है, तो मैं समझदारी दिखाते हुए उस दरवाजे के पास नहीं गया, बल्कि मैं वहाँ से भाग गया। और ऊपर आकर फिर मैं अगले ही दिन अपने घर MP चला गया, मध्य प्रदेश, अपने माँ बाप के साथ रहने। वहाँ पर जब मैं गया छुट्टी मनाने, तो मैंने उन्हें कुछ भी नहीं बताया। अगर मैं उन्हें कुछ बताता तो वो मुझे अपने घर से निकलने भी नहीं देते, इसीलिए मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया। और वहाँ से 10 दिन बाद जब मैं लौट कर आया घर पे, तो मैंने जैसे ही घर के अंदर घुसा तो मैंने नोटिस करा सब में बहुत गंदी बदबू आ रही थी, एक भयानक स्मेल पूरे घर में थी। तब मैंने फिर, मेरा पहले तो आते ही दिमाग सड़ गया उस स्मेल की वजह से। ऐसा लग रहा था जैसे घर में 10 चूहे एक जगह सड़ के मर रहे हों। फिर मैंने नोटिस करा वो स्मेल बेसमेंट से आ रही थी, और फिर मुझे उस बेसमेंट में जाना पड़ेगा। और जैसे जैसे मैं बेसमेंट की तरफ बढ़ता गया, वो स्मेल और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती गई, और ज़्यादा घिनौनी स्मेल। और जब मैं बेसमेंट में उतरा, तब मैंने देखा, जो मैंने देखा उसके लिए मैं तैयार नहीं था। और मैं कसम से बता रहा हूँ, आप भी उसके लिए तैयार नहीं होंगे। मैंने अंदर देखी एक लाश जो थी उस नशेड़ी की, मतलब जो हाउस का ओनर था, उसकी लाश अंदर पड़ी हुई थी। और वो इतनी ज़्यादा सड़ चुकी थी जैसे वो 10 दिन पहले से सड़ रही हो, और गर्मी का समय वैसी, तो वो एक्स्ट्रा सड़ गई थी और ज़्यादा गंदी बदबू आ रही थी उसके ऊपर से। मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में इससे ज़्यादा भयानक कुछ भी नहीं देखा था। और फिर मैंने दोबारा समझदारी दिखाई, मैंने पुलिस को कॉल करा, और पुलिस आई वहाँ, और सब जगह की तहकीकात करने के बाद उनका शक मेरे ऊपर भी गया। लेकिन फॉर्चुनेटली मैं MP में था, मध्य प्रदेश में, अपने माँ बाप के साथ, तो मैं बच गया। लेकिन एक क्वेश्चन, जो एक ऐसा सवाल जो इतना ख़तरनाक था, जो वो उसी के साथ मर गया, वो उस नशेड़ी के साथ, कि आखिर वो मरा कैसे, उसका मर्डर हुआ कैसे, किसने किया, क्यों किया, कब किया,
इतने सारे सवाल और जवाब उसका पता नहीं, और वो जवाब मिलेगा आपको इसके सेकंड पार्ट में। तो सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल को और वीडियो को लाइक कर देना, और कमेंट में ज़रूर बताना अगर आपको इसका सेकंड पार्ट चाहिए तो, क्योंकि इसके सेकंड पार्ट में कुछ ऐसा होने वाला है जिसके लिए आप लोग बिल्कुल भी तैयार नहीं हैं। इसके लिए मैं भी तैयार नहीं हूँ आपको सुनाने के लिए, लेकिन ये कहानी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, ये तो 1% भी नहीं था। तो चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट में ज़रूर बताना अगर आपको चाहिए वीडियो तो, और अगर आप इतना भी कष्ट ना कर सको तो वीडियो को लाइक कर देना, जिससे मुझे पता लग जाए कि आप चाहते हो उसका सेकंड पार्ट। मिलता हूँ नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टेक केयर।